ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक। सो दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ ईद और ये आपकी बाजी रही। यहाँ पे हम लोग खाना खाते हुए, और बॉयज़ का ये सीन था कि वो नमाज ईद पढ़ने के बाद फ़ौरी कब्रिस्तान चले गए, वहाँ पे फूल निछावर करने के बाद दुआ मांगी, अंदर ना के उन्होंने खाना खाया। बट हम गर्ल्स अपनी कज़न्स का वेट करते हुए कि वो आएंगे तो इकट्ठे हम लोग खाना खाएंगे। एंड तमाम फैमिलीज़ को यहाँ पे मदू किया हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बाजी और अयाज़ दोनों ही टाइम पे रेडी हो चुके थे, मतलब तमाम गेस्ट के अराइवल से पहले। यहाँ पे हमारा फोटोग्राफर, और जैसे ही ये लड़की एंटर हो जाती है ना घर में, तो मैं कहती हूँ कि मतलब अच्छी मेरी पिक्चर्स एंड वीडियोस आने वाली है। मतलब शी इज़ टेकिंग ऑसम पिक्चर्स एंड वीडियोस। यहाँ पे आपकी बाजी अपनी फ़ोटो शूट करवाते हुए फिर एक स्लोमो बनवाया, और ये भी इन्होंने ही बनाया है। सो मैं इनको नाम से बुलाती हूँ क्योंकि एज डिफरेंस बिटवीन अस बहुत ही माइनर है। यहाँ पे बड़ा मज़ा लगा, आप भी देखें। नकीब ही मैं ना हर्च करने ते कदे नहीं हूं है संभाल के रखी बड़े किस्म का। मुझे ब्राउन कलर वाले कार्ड जैसा जी हमारे का जैसे आप ऐसे नहीं मुझे ब्लू कलर वाले, मुझे ब्लू कलर वाले। अच्छा, यहाँ पे ये डिस्कशन चल रही थी कि मुझे ब्राउन कलर में नोट चाहिए, कुछ कह रही थी मुझे ब्लू में चाहिए, तो मेरी छोटी बुप्पो कह रही थी नहीं, मैंने आपको ग्रीन कलर में नोट देना है, क्योंकि मुझे अपने वतन से स्पेशली उसके परचम से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो वो पाकिस्तानी फ़्लैग को रिलेट करते हुए कह रही थी मैंने ग्रीन ही कलर आपको देना है नोट में। तो काफ़ी शुगल मेला यहाँ पे लगा, और सारे कह रहे थे नहीं, हम लोग ने ब्राउन एंड ब्लू में ही लेना है। तो यहाँ पे मेरी कज़न पोज देते हुए, और ये मेरी यहाँ पे दो कज़नें खड़ी चुगलियाँ करते हुए, जोक्स अपार्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। और मतलब होता भी है, हम लोग खाना खाने के बाद सारी फैमिलीज इकट्ठे बैठते हैं, उसके बाद हेड जो है ना वो छोटे मेंबर से लेकर हम बड़े मेंबर तक ईदी डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे हम लोगों ने इतनी अटैम्प्ट्स के बाद ये स्टार बनाया, और यहाँ पे हम सारे बैठ चुके थे ईदी लेने के लिए, और नकीब अयाज़ को पकड़ता हुआ, आई गेस इसी इंटेंशन से कि जो उसको ईदी मिलेगी वो मेरी जेब में जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। मतलब जो उसको बड़े बड़े नोट मिल रहे थे ग्रीन एंड ब्लू में, वो मैं लेके उसको इन रिटर्न 10-10 वाले और 100-100 वाले दे रही थी, और मैं कह रही थी कि अयाज़ को मैं कोई अच्छी सी चीज़ लेके दूँगी आफ्टर ईदी। तो यहाँ पे सारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अच्छा, होता ये है कि सारी फैमिली जब इकट्ठी बैठ जाती हैं, उसके बाद फैमिली का हेड उठता है, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो सबसे छोटे बच्चे से लेकर ना सबसे बड़े तक, और फिर उनके पेरेंट्स को देता है। तो इस तरह वो फैमिली कंप्लीट हो जाती है उसके अकॉर्डिंगली, उस बंदे के। तो ऐसे इजीली जो ईदी है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है, मैस भी नहीं होता कि मुझे दो इसकी रहेगी, लाइक दैट। तो इस तरह जो है ना ईदी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पे जी ईदी हम सबको मिल रही थी बारी बारी सबको, और यहाँ जी मैं अपनी ईदी वसूल करते करते इनको फ़ोल्ड करते हुए अपने हाथ में हाइड करते जा रही हूँ, क्योंकि जब कलेक्टिवली हो जानी है ना अमाउंट, तो मैंने फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट करनी है ऑन बिहाफ ऑफ माय सिस्टर, क्योंकि उसने मुझे बोला है। तो बैंक से मैंने नहीं निकलवाई क्योंकि मुझे पता था ऑलरेडी ईदी हो जानी है, तो वो ही मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी इनमें, बच्चों की बेसिकली ईदी। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं, ये मेरा जो कज़न है बहुत ज़्यादा नॉटी है, एंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज़, मैं कहती हूँ कि मतलब और ही लेवल पे है। इंशाल्लाह इसको मैं वीडियोस में लेके आऊँगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे हर हेड उठ रहा है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक काफ़ी यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। एंड आई गेस यही ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जो हम कैप्चर करते हैं और अपने फ़ोन्स की मेमोरी में सेव कर लेते हैं, आल्सो इन आ मेमोरी। तो वो बाद में हमें काफ़ी राहत देती हैं ये चीज़ें। खैर, छोटे होते हुए ये होता था कि हमें एज वाइज ईदी मिला करती थी। जब मैं छोटी थी तो मुझे ये बड़ा होता था, मेरी सिस्टर को ग्रीन नोट मिला है तो मुझे रेड क्यों मिला है, तो ये चीज़ें बड़ी होती थी। लेकिन अब वो मेचोरिटी लेवल या एज लेवल आ चुका है कि अब ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती, मैटर नहीं करती। जो जितनी देर है ना हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। क्या आप भी इसी मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुके हैं? तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। है जो मुझे ईदी कटी हुई थी वो सारी मैं बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ, और यहाँ मेरी कज़न्स जो है पोजेस देते हुए, और ये हम ऊपर आ चुके थे। हमने कहा ऊपर जाके थोड़ी सी सेल्फियाँ और पिक्चर्स लेते हैं। तो यहाँ पे साथ में चाय का जो है टाइम था, तो चाय भी इंजॉय कर रहे हैं। साथ में ये आपको ब्यूटीफुल मैं व्यू दिखा रही हूँ। तो बाजी समीना ने हथ भी वेख लिया, मुझे लगता वायरल हो जाती है मेरी वीडियो, मैं गिरते हुए falling down। तो मैं 3-4 बार मुझे करके इंटरप्ट
अच्छा जी, एट दैट टाइम वो बंदा ईदी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जिसका मुझसे ईदी मतलब देने में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये रेड नोट उनकी तरफ से मुझे मिलेगा। मतलब वो बेसिकली बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और यहाँ पे मुझे भी उन्होंने दी और फिर मुझे काउंट करके बता रही हैं कि इब्राहिम, वली, अयाज सब मतलब इन सब को मैंने दिया। और यहाँ पे भी काफ़ी शुगल मेला लगा। मतलब ये जो रेड नोट मुझे दिया हुआ था ना, फिर मुझसे छीन लिया गया कि तुम बातें कर रही है ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं तबर्रक समझ के रखूँगी, मेरे नोटों में बरकत डलेगी अगर आप ये मुझे देंगी। तो यहाँ पे मैंने एहतजाज करते हुए अपना ये रेड नोट वापस लिया। फिर हम लॉन में आ गए। यहाँ पे हम बच्चों की सेल्फीज़ एंड पिक्चर्स वीडियोस लेते हुए, एयाज वैसे तो आता नहीं, ही सो मूडी, तो ऐसे ही मैं उसकी वीडियोस को क्लिक करते हुए। फिर यहाँ बारी आ गई थी कपल्स की और यहाँ पे फोटोग्राफर ऑलरेडी वी हैव, तो वो जो है ना पिक्चर्स उनकी क्लिक करते हुए। और यहाँ पे भी बड़ा शुगल मेला लगा। मतलब मेरी जो मामी लगती हैं, वैसे मेरी नानी लगती हैं तो फूफो लोगों की मामी लगती है, तो हम लोग भी उनको मामी ही कहते हैं। तो उनका कद छोटा है अपने हस्बैंड से, तो यहाँ पे उनको हम लोग ने पहले हील वाला पहनाया, फिर उनकी पिक्चर्स ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना वो जूता पहन रही है। तो यहाँ पे भी हमने बड़ा फ़न लगाया, बड़ी मतलब हंसी मजाक। फिर थोड़ा सा टाइम और मज़ीद स्पेंड करने के बाद यहाँ पे तमाम लोगों को बाय बाय सी ऑफ करते हुए हम लोग बाहर आए थे और सारे जा रहे हैं। मेरी एक कज़न रुक गई थी, उसको हमने बोला कि हम तुम्हें छोड़ के आएंगे और फिर हम लोग जो है सबको सी ऑफ करके तो हम वापस आए। फिर जी हमारी अभी ईदी रहती थी दादा अबू की तरफ से, वो भी आ चुके थे घर, तो हम वन बाय वन जाके उनसे अपनी ईदी रिसीव करते हुए आ रहे थे। तो ये मैंने अपनी ईदी रिसीव की। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि फ़लाँ को भेजो। मतलब वन बाय वन हर मेंबर को बुलाते हुए ईदी दे रहे थे। और यहाँ पे मैं तो अपनी ईदी रिसीव करके बैठ गई हूँ। यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि सारे ये देखें जी कैंडिडेट्स अभी बैठे हैं ईदी वाले, तो ये वन बाय वन जाएंगे और ऑलरेडी कमरे में एक मेंबर गया हुआ है अपनी ईदी रिसीव करने के लिए। तो ऐसे ही हो रहा था कि वन बाय वन जाके अपनी ईदी रिसीव करते हुए ना हैप्पी फेस लेके आते हुए बाहर आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं तो ऑलरेडी अपनी रिसीव करके आ चुकी हूँ और यही अब मेरे पास ईदी बची है। मतलब बाकी सारी जितनी मुझे मिली थी वो मैंने सारी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। मैं कितनी अच्छी हूँ ना, लेकिन वो मैंने अपने बिहाफ पे नहीं की थी, ऑन बिहाफ ऑफ माई सिस्टर, क्योंकि उसने मुझे बोला है। खैर ऐसा भी नहीं कि मैंने ईदी नहीं दी, मतलब अकॉर्डिंग टू माई ओन कैपेसिटी अपने 7, 8 एंड 9 ईयर्स तक जो कज़न्स हैं ना उनको ईदी दी है। यहाँ पे जी अपनी कज़न को उसके घर छोड़ने हम लोग जा रहे थे। सबसे पहले अजवा रुके, वहाँ से चीज़ें ली। अच्छा मेरी वही कज़न साथ थी जो कि ना इसराइली प्रोडक्ट्स हमें बाय बिल्कुल नहीं करने दे रही थी। मतलब जो छोटी मेरी कज़न्स हैं वो लेके चीज़ें आ रही थी, नूडल्स वगैरह एंड चॉकलेट्स वगैरह और वो बोतलें, तो उनको उसी वक्त रिटर्न करवा रही थी, ये चीज़ इसराइल की ये चीज़। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मतलब हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो हमसे हो पाए हम वो तो कर ही सकते हैं। फिर जी आइसक्रीम भी उसने हमें वो नहीं लेने दी और ये हम लोगों ने देसी कुल्फ़ी यहाँ से उठाई। फिर उसके बाद मैंने तो वैसे खाने की काउंटर से 2-3 चीज़ें अपने लिए पैक कराई। फिर जी मैंने बिलिंग कराई और जो मेरी छोटी कज़न्स थी ना जिनकी चीज़ें रिटर्न हुई, वो थोड़ी सी सैड सैड सी थी कि मतलब आप ही ने हमारी सारी चीज़ें जो वापस करा दी। तो मैंने कहा इट्स ओके, मतलब कुछ और ले लो। लेकिन ना देखा जाए तो इसराइली प्रोडक्ट्स ने ही कंट्रोल किया हुआ है हमारे मुल्क पे। हर चीज़ इसराइली, हर दूसरी चीज़ को देखो तो इसराइली। लेकिन हमें बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि फ़लस्तीन पे जो इस वक्त मुज़ालिम हो रहे हैं, ढाए जा रहे हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनकी चीज़ों का बाइकआउट ही कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पहुँचते हुए मेरा कज़न ना अपने फ़र्स्ट पोज़ीशन के जो शील्ड्स वगैरह वो मुझे दिखा रहा था कि ये मेरी फ़र्स्ट पोज़ीशन की है एंड दिस वन दिस वन। फिर उसके बाद जो छोटा कज़न है वो अपनी ड्राइंग वाली बुक ले आया और मुझे कह रहा था कि मैंने कलरिंग करनी है। मैंने कहा करो। तो मैंने कहा कौन सा आपको फ्रूट पसंद है ना, तो फिर कह रहा था ग्रेप्स, फिर पीच, मतलब सब कहे। तो मैंने कहा आपको तो सारे ही पसंद है। तो मैंने कहा वैसे सबसे पहले कौन सा करना है, तो कह रहा है मैंने पीच करना है। तो यहाँ पे वो कलर करते हुए फिर उतनी देर में जी शवारमाज़ आ चुके थे हमारे और फिर हम लोगों ने शवारमाज़ खाए और फिर हम लोग घर की तरफ निकलने वाले थे। तो मेरी कज़न ने बड़ा इसरार किया, शी फोर्स्ड अस कि नहीं रुको, स्टे करो स्टे करो। तो फिर इस बात पे हम लोगों ने डील डन की कि फ्राइडे को हम आपके घर ज़रूर आएंगे। अच्छा प्रॉमिस किया था कि हम ज़रूर आएंगे, तो प्रॉमिस को तो फुलफ़िल करना ज़रूरी होता क्योंकि आने नहीं वो दे रही थी। तो अब हम लोग चल दिए हैं और इंशाल्लाह अब घर पहुंचने लगे हैं और यहाँ पे आई गेस रात के 10:30 होने को थे। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू लव दिस व्लॉग देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Also belated Eid Mubarak to everybody, and for more latest and amazing vlogs please do subscribe to my channel. Bye bye, tata, Allah Hafiz.